नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने पेट 2025 का फॉर्म अप्लाई किया था। यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से पेट 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 6 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी तथा दूसरी पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। अब से लेकर एग्ज़ाम डेट तक आपके पास 45 से 50 दिन का समय बचा है, तो अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है और चुनाव से पहले सरकार वैकेंसियाँ देगी और वैकेंसी को क्लियर भी कराएगी। तो तैयारी करने से पहले उसको ऑफिशियल सिलेबस को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। यह यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इस 100 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। यानी इन्हीं 2 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा तथा एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उस पर आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी ये जो परीक्षा है वो माइनस मार्किंग की होने वाली है। इन सभी 100 प्रश्नों को उसने अलग अलग 15 भागों में बांटा है। वे 15 भाग कौन कौन से हैं तो नीचे दिया है। पहला है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएगा और इंडियन हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन पूछेगा। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृत, तीसरा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, चौथा है जैन धर्म, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, पांचवा है मौर्य वंश, सम्राट अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेगा। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, फिर आपका आ जाएगा सल्तनत काल। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और लास्ट है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी इंडियन हिस्ट्री में इन सभी टॉपिक्स में से आपको केवल 5 प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस टॉपिक से भी आपको एग्जाम में 5 सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें से कौन कौन मेन टॉपिक है तो पहला है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, दूसरा है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, चौथा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन सभी टॉपिकों में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एक्ट इंडिया 1935। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और इसमें से कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इसमें से पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा है मौर्य वंश, सम्राट अशोक की जीवनी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तीसरा आपका है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से भी एक क्वेश्चन पूछता है। पेट 2021 और पेट 2022 और 2023 में मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन किया था। तीसरा है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अगला टॉपिक है पार्ट नंबर 3 भूगोल। भूगोल से भी आपको 5 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें मेन टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें आ जाएंगी नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर
पेट एग्जाम में पूछा है। दूसरा है भारत का वैश्विक राजनीतिक भूगोल, जलवायु का मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रयास। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, एशिया इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपको पेपर में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर अगला है हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादातर चांसेस है। अगला है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा है। और अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, यानी इन जो ये टॉपिक है इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर कौन सा है आपका? पार्ट नंबर 5, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे भी आपको परीक्षा में 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें मेन टॉपिक है भारतीय संविधान, तो इसमें मेन टॉपिक के रूप में आपका आ जाएगा संविधान के मुख्य विशेषताएं, यानी यहाँ से एक टॉपिक पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। तीनों पेट 2021, पेट 2022 और पेट 2023 में भी तीनों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठाता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था। यहाँ से यानी यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला भाग है भाग नंबर 6, इसमें सामान्य विज्ञान है और इससे भी आपको सामान्य विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आपको जनरल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। तो अगला है प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक। इससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से आपको क्या क्या पूछ सकता है, तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। अगला है नेक्स्ट है प्रतिशतता में से भी, परसेंटेज में से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, घात एवं घातांक और औसत, यानी इन सभी टॉपिक से मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये पांचों क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। इसमें से मेन टॉपिक कौन सा है? संधि, दूसरा है पर्यायवाची, तीसरा विलोम और उसके बाद आपका आ जाएगा लेखक और रचनाएं, यानी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी ये जो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लेखक और रचनाएं, ये सभी इन सभी पांचों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगला भाग है भाग नंबर 9, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी व्याकरण से होंगे और कुछ क्वेश्चन अपठित गद्यांश पर आधारित होंगे। तो इसमें आपको क्या करेगा, एक कोई पैराग्राफ दे देगा और पैराग्राफ देकर 2 क्वेश्चन देगा और उसी पैराग्राफ में से पढ़कर इन सभी दोनों क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। और जो बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो अंग्रेजी व्याकरण से पूछेगा। और व्याकरण में क्या पूछेगा? आर्टिकल का यूज, ए एंड द का यूज कहाँ होता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर। अगला भाग है भाग नंबर 10, रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में रीजनिंग से भी आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आपको मेन टॉपिक है क्रम एवं रैंकिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है। और ये संबंध, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है और कोडिंग डिकोडिंग से पूछा है और एक यहाँ से पूछा है। यानी ये जो टॉपिक है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा है। अगला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आपको टोटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चन भारत और वैश्विक करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। अगला टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको क्या देखना पड़ेगा कि भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा,
यहाँ पर ऐसे देश जो वर्तमान में न्यूज़ में है या जहाँ पर हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है, उन देशों की राजधानी और मुद्रा पूछ सकता है। फिर अगला टॉपिक है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर भी वही हाल है कि अगर ऐसा कोई प्रदेश है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, वहाँ की राजधानी पूछ सकता है। जैसे केरल में F-35 विमान ज़्यादा दिन से पड़ा है, यानी वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। जम्मू कश्मीर से पूछ सकता है, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है वो भी फेमस है। अगला है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय। अगला नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व के खेल। यानी इन सभी टॉपिक से मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और पार्ट नंबर 13 है अपठित गद्यांश। यानी इसमें बोल रहा है कि दो पैराग्राफ दे देगा और प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन रहेगा, और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको उन सभी 5 क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक, अगला टॉपिक है ग्राफ एवं विश्लेषण। इसमें आपको 2 ग्राफ दे देगा और उन्हीं ग्राफों से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन होगा, और उन ग्राफ को सॉल्व करके आपको उन क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 टेबल दे देगा, उन टेबल्स को देखकर इन सभी 5 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।